सर क्या रीज़न, क्या बताइए, क्यों नहीं जाने दिया गया? उन्होंने कोई रीज़न तो ये कहा है कि जी आपका वकालतनामा हमें नहीं मिल रहा। तो सर आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं सर, उधर आपने तो काजी साहब को नहीं बोलने दिया, तो ये इनको अभी तक वकालतनामा ही नहीं मिला। सर ये क्या मजाक है? बस देख लें, ये है, क्या कर सकते हैं। आर्टिकल है उसका जिक्र ही नहीं अथॉरिटी में, तो इंशाल्लाह। अलीज़फ़र साहब सर क्या कहेंगे सर? आज आप अंदर गए, आपको जाने नहीं दिया गया, क्या मसला? नहीं दिया गया, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं आया था मिलने, इमरान खान साहब को बहुत अहम बातें करनी थी और उनका सैफिर केस भी है, उसमें भी एडवाइस करनी थी, लेकिन मुझे जाने नहीं दिया गया। सर क्या रीज़न, क्या बताइए, क्यों नहीं जाने दिया गया? उन्होंने कोई रीज़न तो ये कहा है कि जी आपका वकालतनामा हमें नहीं मिल रहा। तो सर आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं सर, उधर आपने तो काजी साहब को नहीं बोलने दिया, तो ये इनको अभी तक वकालतनामा ही नहीं मिला। सर ये क्या मजाक है? बस देख लें, ये है, क्या कर सकते हैं। सर आपके इतने जानदार आर्गूमेंट्स, सारे लोगों की नज़रें आप पर थीं, काजी साहब ने फैसला उड़ा के सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही फेंक दिया, क्या कहेंगे सर? देखिए, फ़ैसला तो जिस तरह एक होता है, तारीख फ़ैसला करती है कि फ़ैसला कैसा था। भुट्टो केस भी था, डोसा केस भी था। एक मैंने पहली बार देखा है कि वो फ़ैसले को उसी दिन रद्द कर दे पूरी कौम। ये तारीख़ में उन्हीं फ़ैसलों के साथ लिखा गया है कल ही। और जिस तरह के आपने लोगों के कमेंट सुने हैं, जिस तरह लोगों ने कहा है कि ये आइन के ख़िलाफ़ है, जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, ये लोगों की जो बुनियादी हक़ है उसके ख़िलाफ़ है, आपने इलेक्शन को इलेजिटिमेट कर दिया है, इलेक्शन की जो साख है उसको ख़त्म कर दिया है, जमहूरियत का आपने कत्ल कर दिया है, ये सारी जो बातें हो रही हैं ये आज कल ही शुरू हो गई थी बातें। तो मेरा ख़्याल है ये जजमेंट गलत है, गैर कानूनी है, और इस जजमेंट में नुकसान जो पहुंचाने की कोशिश की गई है वो तो हो गया नुकसान, लेकिन उसके बावजूद हम ये इलेक्शन को लड़ रहे हैं और हम उसके बावजूद इंशाल्लाह PTI इलेक्शन में जीतेगी। सर जी ये बताइएगा, सर ये बताइएगा कि अब आपके जितने भी कैंडिडेट हैं वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसी को ये पंजोता साहब यहाँ पे मौजूद है, इनको प्याला मिला है, तो सर डिफरेंट जो है वो निशानात मिल गए। अब वो ये सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि जो इमरान खान की तस्वीर है वो भी आज़ाद के साथ नहीं लगेगी, इमरान खान का कोई नारा भी नहीं लगा सकते। सर फिर कैसे ये करेंगे आप लोग? हाँ जी, जितने अजीब से निशान देते हैं उतना हमें फ़ायदा है, क्योंकि अजीब से निशान जो हैं वो लोग ज़्यादा याद रखते हैं। तो मेरा ख्याल है उनसे गलती होगी, इनको आम निशान देना चाहिए था, कन्फ्यूजन हो। अगर इनको कोई अजीब निशान दे रहे हैं लोगों को, तो वो बेहतर है, वो निशान जो है हमारे फ़ायदे में, लोग फिर पहचानेंगे। सर और इलेक्शन कमीशन की तरफ सर लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है वो केस आज है, लेकिन सर केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, कोई भी असर नहीं हुआ ग्राउंड के ऊपर। सर वैसे ही बंदे उठाए जा रहे हैं। वापस ले लिया गया? जी बिल्कुल, वापस ले लिया सर, लेवल प्लेइंग फील्ड वापस ले लिया गया, क्योंकि वो मेरा ख्याल है कि हमें पता है कि वहाँ से शायद अब कोई ऑर्डर नहीं मिलना, तो क्या मायूस हो गए सर आप खुद आप कैसे स्ट्रीमिंग को आप कैसे? बिल्कुल जी बिल्कुल। दरअसल साहब लाइव स्ट्रीमिंग को कैसे देखते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट की जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है, और शुक्र करता हूँ कि कल लाइव स्ट्रीमिंग थी परसों, क्योंकि फिर पूरी कौम जज कर सकी कि केस में क्या था, केस में बहस क्या थी, फैसला क्या था, और अब फैसले पे वो खुद ही अपनी आप लोग सब फैसला कर सकते हैं। वकीला तैयारी करके नहीं आए थे PTI के माजरत के साथ? अच्छा, मतलब रसीदें आप मांगते थे, आपसे रसीद मांगी कि नहीं मिली, इस्तीफे रिजाइन मांगा गया, आपसे नहीं मिला। मतलब लोगों को क्लियर हुआ ना कि वकला कितनी तैयारी करके आते हैं। अच्छा, जो आपका ख्याल है वकला की तैयारी नहीं की? सर आपके सामने था, कल चीफ जस्टिस साहब ने जो कुछ कहा वो आपके सामने था। चलिए, आपका ख्याल होगा। थैंक यू। अच्छा सर, अगर जिस तरह आपको सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिल रहा, तो फिर किसके पास जाएंगे सर? देखिए, अब तो अवाम 28 दिन रह गए, मेरा ख्याल है, या 27 दिन रह गए हैं, 8 फरवरी। अब तो अवाम के पास जा रहे हैं और आपके पास जा रहे हैं, बल्कि आप सब खड़े हैं। आप सबको देखें, इस फैसले से आप जो पाकिस्तानी कौम है उसका हक छीना गया है एक सिंबल पे वोट करने का, ठीक है ना। मैं ज़ाती तौर पे अब PTI की जंग नहीं लड़ूँगा, मैं अब ज़ाती तौर पे आपकी जंग लड़ रहा हूँ, और मैं इस फैसले को, ठीक है, इस फैसले को अभी तो शायद उसका एक इमीडिएट फ़ायदा ना हो, लेकिन इस फैसले को हमें तब्दील करना है। बाइकाट की खबरें आ रही हैं, PTI बाइकाट करने जा रही है? नहीं सर जी ये बताइएगा कि आपकी तरफ से ये वाली दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जाएगी कि हमें जो है खान साहब का नाम
और जो आज़ाद है उनका तस्वीर जो है उनके बैनर्स के ऊपर, पोस्टर्स के ऊपर लगाने की इजाज़त दी जाए। कानूनी तौर पे कोई भी आज़ाद बंदा क्या ये लगा सकता है सर? ये क्यों नहीं लगा सकता? मैं कायदे-आज़म का अगर लगाना चाहूँ या मैं किसी और बड़े लीडर का लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ। ये तो कोई इलेक्शन एक्ट में मुझे तो ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई। थैंक यू। अच्छा सर, पीटीआई की तरफ से ये बातें भी हो रही हैं कि प्लान सी के बारे में सर, कोई प्लान सी भी आ रहा है? प्लान सी आ गया है जी। प्लान सी में हमने अब ये जो सिंबल्स हमसे लिए गए हैं उसको किस तरह टैकल करना है वो हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए करेंगे। टेक्नोलॉजी के ज़रिए सर लतीफ़ कोसफ साहब को जो निशान दिया गया है, इंग्लिश का वर्ड है सर के, तो सर वो आप क्या कहेंगे सर? खोसा साहब के पर खोसा तो बनता है, लेकिन सर एक अलग किस्म का है सर। देखिए वो मेरा भी के है, के पर कानूनी तौर पर इस तरह के निशान हो सकते हैं, क्योंकि निशान तो किसी चीज़ का होता है, जैसे गाड़ी हो गई, लेकिन सर अभी आप घर जा रहे हैं, खान साहब से दोबारा मिलने की कोशिश नहीं करेंगे? देखिए अब तो वो मेरे पास कोई वो तो है नहीं, वकालतनामा नहीं है सर आपके पास? मेरा अब मैं कोई यानी ज़बरदस्ती तो अंदर जा नहीं सकता। वो अगर नहीं जाने दे रहे तो फिर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि किसी ना किसी वकील जो आज पेश हों उनके ज़रिए मैं पैगाम भेज दूँगा। पंजोता साहब पेश होंगे ना सर? आप होंगे तो बस पंजोता साहब को मैं ब्रीफिंग दे दूँगा, फिर वो मेरी तरफ से उनको बता देंगे। कोई सर अंदरूनी कहानी है सर, कोई मतलब का पैगाम? बात है कि बहुत अहम मामले हैं और उन्होंने सारा अली ज़फ़र साहब लीड कर रहे हैं। थैंक यू सर। आप वाहिद बंदे हैं जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया सर। खान साहब ने कहा था आपने पीछे बैक में हमारे पीछे खड़े रहना है। नहीं, मैंने अगर मैं रिक्वेस्ट करता तो यकीनी तौर पे वो हाँ कर देते, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इस वक्त तो ये है कि मैं ये जो लीगल इश्यूज़ हैं इनको टैकल करूं। जब वक्त आएगा तो देखेंगे। सर थैंक यू सो मच। अटॉर्नी जनरल के सर अगर बन जाते तो आपका कोई है कि चांस? आप नहीं बिल्कुल नहीं। आप कोई फ़ायदा नहीं लेंगे हुकूमत से? नहीं। थैंक यू सो मच सर। आपके इतने जानदार आर्गूमेंट्स, सारे लोगों की नज़रें आप पर थीं, काजी साहब ने फ़ैसला उड़ा के सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही फेंक दिया, क्या कहेंगे सर? देखिए फ़ैसला तो जिस तरह एक होता है, तारीख फ़ैसला करती है कि फ़ैसला कैसा था। भुट्टो केस भी था, दोसा केस भी था। एक मैंने पहली बार देखा है कि वो फ़ैसले को उसी दिन रद्द कर दे पूरी कौम। ये तारीख़ में उन्हीं फ़ैसलों के साथ लिखा गया है कल ही। और जिस तरह के आपने लोगों के कमेंट सुने, जिस तरह लोगों ने कहा है कि ये आइन के ख़िलाफ़ है, जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, ये लोगों की जो बुनियादी हक़ है उसके ख़िलाफ़ है, आपने इलेक्शन को इलेजिटिमेट कर दिया है, इलेक्शन की जो साख है उसको ख़त्म कर दिया है, जमहूरियत का आपने कत्ल कर दिया है, ये सारी जो बातें हो रही हैं ये आज कल ही शुरू हो गई थी बातें। तो मेरा ख़्याल है ये जजमेंट गलत है, गैर कानूनी है, और इस जजमेंट में नुकसान जो पहुंचाने की कोशिश की गई है वो तो हो गया नुकसान, लेकिन उसके बावजूद हम ये इलेक्शन को लड़ रहे हैं